नमस्कार, पहाड़ प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। देवभूमि में इन दिनों पानी का प्रहार ऐसा है कि पहाड़ हिल रहा है। कहीं पहाड़ियां दरक रही हैं, तो कहीं पर नदियां रौद्र रूप में बह रही हैं, जिससे पहाड़ में सफर करने वाले राहगीर बेहाल हैं। नैनीताल में भवाली रोड पर पहाड़ी के लैंडस्लाइड होने की एक बड़ी खबर। पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। नैनीताल में भवाली रोड पर पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ है। ये तस्वीरें भी देखिए, पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे टूटकर गिरा है। मलबे में दबने से बाल बाल बची है पोकलेन मशीन, जहां सड़क निर्माण के दौरान ये पहाड़ी से चट्टान गिरी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर। नैनीताल में भवाली रोड की ये तस्वीर है, जहां पहाड़ी से ये लैंडस्लाइड हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे पोकलेन मशीन खड़ी हुई है, बाल बाल बची है पोकलेन मशीन मलबे में दबने से। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा नीचे टूटकर अचानक से गिरता है। सड़क निर्माण के दौरान ये पहाड़ी से चट्टान गिरी है। मानसून की बारिश ने चारधाम यात्रियों की मुश्किलें कम नहीं होने दी हैं। दरअसल बड़कोट में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हो गया है, जिससे मार्ग घंटों तक बाधित रहा है। बारिश में दरक रही पहाड़ियों ने यमुना घाटी के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यमुनोत्री नेशनल हाईवे 94 पर सकरोला के पास पहाड़ी अचानक दरक गई, जिससे मलबा और बड़े बड़े पेड़ उखड़कर हाईवे पर आ गिरे। किस तरीके से अगर आप देखें तो 3 पेड़ सड़क पर आ चुके हैं, जबकि अगर देखें तो करीब 1 पेड़ और इसमें जो दिख रहा है वो कभी भी आ सकता है। उससे ऊपर भी जो पेड़ है वो भी आ सकता है। और ये दलदल मिट्टी है यहाँ पे। और ये एक नीचे की तस्वीर दिखाऊंगा कि मलबा किस तरीके से कहाँ फेंका जा रहा है। यहाँ इसके बगल में एक गदेरा भी है, सकरोला कहा जाता है इसको, सकरोला गदेरा ये है। 2 पेड़ पहले भी नीचे फेंके जा चुके हैं। यानी कि अगर पेड़ों की गिनती यहाँ पे देखें तो बारिश के बाद जो है करीब 4 से 5 पेड़ जो है यहाँ पे सड़क पे आ चुके हैं। बारिश के साथ बहकर आए मलबे की वजह से जेसीबी चालक की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मलबे के बीच जेसीबी से काम करने में परेशानी हो रही है। जेसीबी मशीन को भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। मैं अपने कैमरा साथी से फिर एक बार चाहूँगा कि वो जेसीबी के टायर को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे जो दलदल की जो स्थिति बनी हुई है, जेसीबी के टायर किस तरीके से जा रखे हैं और किस तरीके से जो जेसीबी ऑपरेटर जो है वो यहाँ से जो मलबा है वो निकालने का काम कर रहा है। हाईवे बंद होते ही रोड पर दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। लोग इंतजार करने लगे कि कब हाईवे खुलेगा और वो अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। इस जगह से होकर चारधाम यात्री गुजर रहे हैं। एक तरफ बारिश तो वहीं भूस्खलन से बंद हो रही सड़कों ने चारधाम यात्रियों की राह में रोड़ा अटका दिया है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। उधर कोटद्वार में बारिश के बाद शहर में जगह जगह जल भराव हो गया, तो वहीं बरसाती नाले उफान पर बहने लगे। लोगों का कहना है कि शहर में नालियों की साफ सफाई नहीं करवाई गई, जिस वजह से ये समस्या खड़ी हुई है। कोटद्वार में इंद्रदेव इतने मेहरबान हुए कि शहर के कई इलाके पानी पानी हो गए। सड़कें तालाब में नजर आने लगी। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लोगों का कहना है कि अगर मानसून सीजन से पहले नालियों की सफाई हो जाती तो जल भराव नहीं होता। पूरी रोड ब्लॉक हो रखे हैं पानी के नालों से। अभी मुझे स्कूटी निकालना यहाँ पे से प्रॉब्लम हो रहा है। पूरा नगर निगम का काम है कि रोड की व्यवस्था देखना है, नालों की व्यवस्था देखना है। नालों के जो इधर से उधर नालियाँ हैं वो पूरी रोड में आ रही है, पानी पूरा रोड में आ रहा है, जिस कारण हमें बहुत परेशानी हो रही है। बारिश के बाद बरसाती नाले भी उफान मारकर बह रहे हैं। घरों के पास से गुजरते इस बरसाती नाले को देखिए, इसमें पानी इतना बढ़ चुका है कि आसपास के घरों को भी खतरा है। शहर में ऐसे हालातों के लिए सिर्फ नालियों की साफ सफाई ना होना बड़ी वजह है। लोगों का कहना है कि अगर अधिकारी शहर की तरफ ध्यान देते तो उन्हें मानसून सीजन में ये मुसीबत न झेलनी पड़ती। एबीपी गंगा के लिए कोटद्वार से गिरीश की रिपोर्ट।
चमोली में बरसाती नाले के उफान पर आने से कई घरों को खतरा पैदा हो गया। नंदा नगर के बिजार गांव में ऐसे कई मकान हैं जो कभी भी जमींदोज हो सकते हैं, इसीलिए आशंका में लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं। चमोली की ये तस्वीरें उत्तराखंड में कुदरत के कहर को बयां कर रही हैं। इस तस्वीर को देखिए, नंदा नगर के बिजार गांव में बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिससे कई घरों को खतरा है। इस तस्वीर में भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि बरसाती नाले की वजह से जमीन कट रही है और कई घरों के गिरने का खतरा है। भूस्खलन और हुआ तो ये एक मकान तो गिर ही जाएगा। एहतियात के तौर पर ग्रामीणों ने अपना घर खाली कर दिया है। ग्रामीणों की पूरी रात खुले आसमान के नीचे बीती है। ग्रामीणों की तकलीफ का अंदाजा आप इन दो तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। लोगों ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर खाली कर दिया है, मगर सवाल यह है कि अब वो जाएं कहां? अब हालात ऐसे होंगे तो आखिरकार लोग क्या करें? अपने जीवन भर की पूंजी इन घरों में लगा दी, अब वही घर जमींदोज होने की कगार पर है। एबीपी गंगा के लिए चमोली से लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में 80 गंगा घाटी के लोग सड़क को लेकर परेशान हैं। इस इलाके में 2013 की आपदा के दौरान बड़ी तबाही हुई थी। मुख्य मोटर मार्ग आज भी आपदा की मार झेल रहा है। ये मोटर मार्ग कई गांवों को जोड़ता है, जो आज भी खस्ताहाल हालात में है। टिहरी जिले में बारिश की वजह से 2 स्टेट हाईवे बाधित चल रहे हैं, तो वहीं 8 ग्रामीण मार्ग भी मलबा गिरने से बाधित हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में समस्या हो रही है। इसके साथ ही घनसाली का बूढ़ा केदार पिंसवाड़ मोटर मार्ग 22 दिनों से जगह जगह बंद है। पूरा 1 महीना हो रहा है, लेकिन उन्होंने बूढ़ा के आज से थोड़ा आगे तो खुली रोड, लेकिन उससे आगे 10 किलोमीटर आज भी पैदल चल रहे हैं। अब पैदल चलने के बावजूद गांव वाले कोई बीमार होता है, यदि कोई किसी को कुछ बात हो जाती है तो कैसे लाएं हम लोग? उधर बारिश से बिगड़े हालात पर नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। यशपाल आर्य ने कहा है कि बारिश से प्रदेश के कई नेशनल हाईवे बंद हैं, मगर सरकार और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। बहुत बुरी स्थिति है। सारे चाहे नेशनल हाईवे हों, राष्ट्रीय राजमार्ग हों, चाहे स्टेट हाईवे हों, राज्य मार्ग हों, सब पूरी तरह बंद है। कुमाऊं हो या गढ़वाल हो, संपर्क टूट सा गया है। पहाड़ दरक रहे हैं, कई घर जमींदोज हो चुके हैं। पेयजल लाइनें ध्वस्त हैं, बिजली की लाइनें ध्वस्त हैं, सड़कें बंद हैं और लोगों को इमदाद नहीं मिल पा रही है। रोजमर्रा की वस्तुएं नहीं मिल पा रही हैं। मसूरी में देहरादून मार्ग पर एक पेड़ हाईवे पर टूटकर गिर गया, जिस वजह से हाईवे पर काफी देर तक वाहनों की आवाजाही रुकी रही। वन विभाग की टीम ने पेड़ को काटकर रोड से हटाया, जिसके बाद हाईवे पर आवाजाही शुरू हो पाई। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां एक बड़ा पेड़ गिरने से ये हाईवे बंद हो गया था। आवाजाही में काफी दिक्कत हुई, लेकिन समय रहते इसे हटा दिया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।